तो आज हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस प्लस में लिंक्ड लिस्ट। तो सबसे पहले लिंक्ड लिस्ट होता क्या है। लिंक्ड लिस्ट एक ऐसा समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी, इसमें भी डब्बे होते हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं और हर एक डब्बा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। और हर एक डब्बे में कोई डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट ये डब्बा को थोड़ा सा अगर जूम करें, इस बड़े डब्बा को, इस डब्बे को अगर जूम करें तो इसका खुद दो पार्ट है। एक डब्बा जो है ना, ये बोल रहा है कि एक डब्बा है जो मेरे में डेटा स्टोर होगा, और एक पार्ट जो दूसरा पार्ट है इस डब्बे का, उसमें नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर होगा। नेक्स्ट का एड्रेस मीन्स कि ये वाला डब्बा, ये जो आगे वाला डब्बा है उसका एड्रेस स्टोर करेगा कि अच्छा नेक्स्ट वाला डब्बा जो है वो यहाँ पे बिलोंग करता है ना। तो पहले इसके प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका प्रॉपर्टी, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ये लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर टाइप डेटा स्ट्रक्चर मीन्स ये एक के बाद एक डेटा स्टोर करते जाता है। अज्यूम करते हैं जैसे इस डब्बे में 1 स्टोर है, फिर दूसरा डब्बा जो इससे कनेक्टेड होगा इसमें 2 स्टोर है, और तीसरा डब्बा इसमें 3 स्टोर है, ऐसे करके। तो ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक के बाद एक के बाद एक, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये डायनेमिक साइज का होता है। डायनेमिक साइज, डायनेमिक साइज का मतलब क्या है कि इसका साइज एक्सपेंड कर सकता है, जितना मन उतना बढ़ा सकते हो, और अगर एलिमेंट कम हुआ तो फिर खुद अपने आप इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, है ना। जितना मन उतना आप डेटा स्टोर कर सकते हो इसमें, एक के बाद एक डब्बे बनते जाएंगे, है ना। और जब एक नया डब्बा बनेगा ये लास्ट में जाके इससे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे एक नया डब्बा है, यहाँ पे ऐड करें तो ये लास्ट में जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, फिर पीछे से जाके कनेक्ट हो गया। ऐसा नहीं कि अपने लोग केवल लास्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, इस डब्बे को फ्रंट में भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी। इस डब्बे को इसके बीच में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपने लोग अगर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें यहाँ से, तो फिर इसके बीच में भी एक डब्बा अपने लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो डब्बा कनेक्ट करना हम लोग सीखेंगे। पहले डायनेमिक साइज का मतलब, जो मेरा कहने का मतलब था वो ये था कि ये साइज अपना बढ़ा सकता है, घटा सकता है। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, जो कि अपने लोग बाद में देखेंगे। अभी टाइप ऑफ लिंक्ड लिस्ट को होल्ड करते हैं थोड़ा। बाकी ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है ना। तो अब एक डब्बा पे फोकस करते हैं ना, रेलगाड़ी की बात मैंने कर दिया। अब एक किसी पार्टिकुलर डब्बे पे फोकस अगर करें, ये डब्बा, तो इसमें मैंने बोला कि एक तो डेटा स्टोर होगा और दूसरा नेक्स्ट का एड्रेस। नेक्स्ट का एड्रेस, इसको अगर खुल के बोले तो ये है नेक्स्ट डब्बे का एड्रेस। अब जैसे रेलगाड़ी तो सामने दिखता है कि अच्छा इसका डब्बा इसके आगे वाला यहाँ पे दिख रहा है, इसका डब्बा इसके आगे वाला दिख रहा है। बट प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, ये डब्बा दिखता तो नहीं है ना, वर्चुअली अपने लोग अज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं कि अच्छा इसके आगे कोई एक डब्बा होगा।
बट उस वो डब्बे का लोकेशन क्या है वो कैसे पता चलेगा? जब तक उसका एड्रेस नहीं पता रहेगा अपने लोग उसका नेक्स्ट डब्बा कहाँ पे है उसका लोकेशन पता नहीं कर सकते। तो इसीलिए उसका एड्रेस इम्पॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो जो डेटा के साथ साथ एड्रेस है वो स्टोर होता है ना। और यही बताता है कि इस नेक्स्ट डब्बा कहाँ पे है। ऐसे डब्बा मतलब ऐसे कहीं भी हो सकता है। देखो भाई ये ऐसे डब्बे बिखरे हुए हैं, एक एक डब्बा, है ना। अब ये डब्बा जरूरी नहीं कि इससे ही ज्वाइन हो जाके, है ना। ये डब्बा इससे भी जाके ज्वाइन हो सकता है। बस इसमें एड्रेस जो है, एड्रेस इस वाले डब्बे का स्टोर होना चाहिए, इस वाले का। अब लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि इसका एड्रेस 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना। तो अगर इस डब्बे में यहाँ पे अगर बात करें, अगर इसके एड्रेस के नीचे 4 स्टोर है एड्रेस में, तो इसका मतलब ये डब्बा किससे कनेक्टेड है? इस वाले डब्बे से कनेक्टेड है। अब इस वाले डब्बे में अगर 3 स्टोर है तो फिर ये इससे कनेक्टेड है। अगर इस वाले डब्बा में 6 स्टोर है एड्रेस के जगह पे, तो ये डब्बा इससे कनेक्टेड है। ऐसे ही करके लेट्स अज्यूम इस वाले डब्बे में 2 स्टोर है, तो इस वाला ये डब्बा इससे कनेक्टेड हो जाएगा। और इस वाले में एड्रेस स्टोर है 5, तो यानी कि ये अब यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में डेटा डेटा स्टोर तो होता है कहीं कहीं भी हो सकता है डेटा स्टोर, बट उसका एड्रेस जो बताता है कि नेक्स्ट वाला कौन सा डब्बा अपने को चूज करना है, वो इम्पोर्टेंट है लिंक्ड लिस्ट में, है ना। तो अभी ये थ्योरी पार्ट हो गया। अब मैं इसको कोड करूँगा पूरा C++ में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।